Good morning and Assalamualaikum students, fellows. Hope you fine. The next lecture, translation with synonyms. The young man seated on the cement bench was watching with interest the people passing on the pavement before him. Most of them were wearing overcoats which were of every kind from the Astrakhan to the rough military khaki such as are found in large bundle at the second-hand clothes shop. वो यंग मैन सीमेंट के बेंच पे बैठा अपने सामने फुटपाथ पर गुजरने वाले लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग से वो जो क्या कर रहा था देख रहा था। और इनमें से मोस्टली जो थे वो ओवरकोट पहने हुए थे जो कि एक एस्ट्रा एस्ट्रा खान एक ये है रूसी एरिया। सो उसे बनी जो है गहरे रंग की करली पोस्तीन से खाकी कलर के जो थे वो फौजी ओवरकोट तक हर किस्म के थे, बिल्कुल ऐसे ही जो कि पुराने कपड़ों की शॉप्स पर बड़े बड़े बंडल्स में मिलते हैं। The overcoat the young man himself was wearing was old, but it was well cut. The material was of good quality. The lapels were stiff and the sleeves were creased. The buttons were of horn, big and shiny. The young man seemed to be very happy in it. A boy selling pen and cigarette with the tray of his beer passed by. और जो कोट उस यंग मैन ने खुद पहना हुआ था वो एक पुराना कोट था, लेकिन उसकी क्या है उसकी कटिंग और सिलाई जो थी वो अच्छी थी। और वो क्या है उसका स्टफ अच्छा था और वो एक गुड क्वालिटी में था। और उसका कलर जो था वो उसका कलर और उसके जो स्लीव्स थे वो बहुत नुमाया हो रहे थे और सींग के बने बटन बड़े बड़े और चमकदार थे। नौजवान इसमें मगन मालूम हो रहा था। एक पान सिगरेट बेचने वाला लड़का अपने सामान के साथ इधर से गुजरा और नौजवान ने आवाज दी,
पान वाला, यस सर, यस सर। There was change for a 10 rupees note. No sir, but I shall get it for you. And what if you don't come back? If you don't trust me, sir, you can come with me. Anyway, what do you want to buy? Never mind, I have found one, Anna. Now, give me a good cigarette and be off with you. और क्या तुम्हारे पास 10 रुपए की 10 रुपए का चेंज है? नहीं सर, लेकिन आपको ला दूंगा। अगर तुम वापस ना आए तो फिर क्या होगा? अगर सर मुझ पर एतबार नहीं तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। सो आप क्या खरीदना है? छोड़े, मुझे एक एक्नी मिल गई है और मुझे एक सिगरेट दो और चलते बनो। जब वो सिगरेट पी रहा था और ऐसे लगता था कि वो सिगरेट के हर जो है पफ पे उसे वो इंजॉय करते हुए पी रहा था। By now it was past 7. He started off again along the mall, and orchestra could be here playing in along the mall. In one of the restaurants, many people had collected outside. Mostly they were passes by. A few drives of the Baldwin taxi and tongas and laborers and beggars. Some fruits vendors have sold their fruits were also standing around with their empty basket. These people outside seem to be enjoying the music more than those who sat inside, for they very for they were listening in a silence, though the music was foreign. अब 7 बज चुके थे और वो दोबारा माल रोड पर चल दिया और एक रेस्टोरेंट से ऑर्केस्ट्रा की आवाज सुनाई दे रही थी और बाहर बहुत से लोग जमा थे। इनमें से ज्यादातर वो पैसेंजर्स थे, वो लोग थे जो कि इंतजार में खड़े एक टैक्सी ड्राइवर को और मजदूर और गदागर थे। कुछ हॉकर भी थे और कुछ फल फरोश भी थे जो अपने फ्रूट बेच चुके थे और वो अपनी खाली बास्केट्स को लिए वहां खड़े थे। बाहर खड़े ये लोग
अंदर बैठे लोगों की निस्बत जो थे वो उस म्यूजिक से ज़्यादा जो है वो इंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो खामोशी से सुन रहे थे। सो ये music was for because this music was ये गैर मुल्की म्यूजिक था। The young man also stood and listened for a moment or so, then walked on. A few minutes later, they found himself outside a large Western music shop. ये नौजवान भी वहां खड़ा था और थोड़ी देर तक सुनता रहा, फिर वो चल पड़ा। और चंद मिनट उसने अपने आप को उस वेस्टर्न म्यूजिक की एक बड़ी शॉप पर खड़ा पाया। And without hesitation, he went in. There were musical instrument वो बेतकल्लुफ अंदर चला गया और दीवारों में मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिकल आलात जो थे वो सलीके से रखे हुए थे। Around the walls on the long table attractively display were the intense hit song। एक लंबी टेबल नहायत एक अट्रैक्टिवली पुरकशिश स्टाइल में नए नगमों की नुमाइश जारी थी। A Spanish guitar was hanging on the wall। He examined it with the air of the and studied the price label attached to it, then huge German piano diverted his attention. Lifting the cover of the keyboard, he played a few notes and closed it again। और दीवार पर एक स्पेनिश गिटार जो था वो हैंग हुआ था। उसने एक अंदाज में इसका जायजा लिया और इसके साथ एक कीमत के लेबल को पढ़ा और फिर एक बड़े से जर्मन पियानो इसका जो था दामन जो था वो नज़र अपनी तरफ मुतवज्जो किया और बोर्ड का कवर उठाकर उसने चंद एक जो थी चंद एक टून्स जो थी वो बजाई और फिर उसे बंद कर दिया। Good evening, sir, he said curiously. Can I help you, sir? No, thanks you. The young man, and with an air of the indifference, then suddenly, as if remembering something, he called out, "Oh, yes, could you let me have a list of this?"
month's gramophone record, he slipped the list into one of the pockets of his overcoat and resumed his promenade on the mall. गुड मॉर्निंग सर, इसने एक खुश मिजाज अखलाकी से कहा। सर मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नहीं, थैंक यू। नौजवान ने बड़ी एक बेनियाजी से कहा। फिर एक अचानक से उसे कोई बात याद आ गई और वो लाउडली बोला, ओह हाँ, क्या आप मुझे इस महीने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड की लिस्ट आ, दे सकते हैं? सो उसने वो लिस्ट ओवरकोट की एक पॉकेट में डाल ली और दोबारा मार रोड पर चहलकदमी शुरू कर दी और वॉक शुरू कर दी। So he stopped next at a bookstall. He picked up one or magazines and after a hurried glance at the content, carefully replaced them. A few years further on, a large Persian carpet, which was hanging outside a shop, attracted his attention. The owner of the shop, wearing a long robe and a silk turban, greeted him warmly. फिर वो एक बुक स्टॉल पर रुका और उसने एक या दो मैगजीन उठाए और उसके क्या है उसकी तायराना नजरें डालने के बाद उसने उसे बड़ी केयर के साथ, बड़ी एहतियात के साथ दोबारा वहीं रख दिया और चंद मजीद आगे एक बड़े ईरानी कारपेट ने, जो कि दुकान के बाहर हैंग हुआ था, उसकी तरफ तवज्जो खींची चली गई। सो दुकान के मालिक ने जो एक लंबा रोब जो पहना हुआ था और रेशमी टर्बन थी, उसने गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया और वेलकम किया। On duty that night in the department were Assistant Surgeon Khan and two young nurses, Shehnaz and Gil. He was still wearing his brown overcoat and a silk scarf. There were large stains of blood all over his clothes. Someone had, out of sympathy, placed the young man's green plaid
on the chest so that should not be lost. उस रात इमरजेंसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सर्जन और दो जवान नर्सें मिस शेनाज और मिस गुल ड्यूटी पर थी। वो अभी तक अपना एलमंड कलर का कोट और मफलर पहने हुए थे। इसके कपड़ों पर खून के जूते बड़े बड़े स्पॉट थे और किसी ने भी हमदर्दी नौजवान का हरे रंग का फ्लैट हैट इसकी छाती पर रख दिया था ताकि गुम ना हो। Seemed quite well-to-do, नर्स शहनाज नर्स शहनाज ने कहा, ये किसी अच्छी फैमिली का दिखाई देता है। Said Nurse Gill, to which replied in lower tone, all talked up for Saturday night, poor chap। जिसके जवाब ने नहायत एक लाइटली आवाज में कहा, बेचारा नौजवान हफ्ते की रात मनाने के लिए निकला था। Did they catch the driver? क्या उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया? No, he got away। नहीं, वो भाग गया। What's a pity? कितने अफसोस की बात है। In the operating theater, the assistant surgeon and the two nurses with their faces concealed behind masks were attending to the young man. Only their eyes were visible. He was lying on a white marble table. His hair was still smooth against his temple. The strong scented oil with which he had dressed it earlier that evening still gave out a faint odor। ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट सर्जन और दोनों नर्सें, जिनके चेहरे पे एक नकाब के पीछे जो है वो छुपे थे, नौजवानों की देखभाल कर रहे थे। सिर्फ इनकी आंखें नजर आ रही थी और वो संगमरमर की मेज पे लेटा था। उसके बाल भी जो थे वो साथ चिपके हुए थे। उस शाम के पहले पहर जिस इस फास्ट तेज खुशबूदार तेल से उसने अपने बालों को संवारा हुआ था और इसकी लाइट महक अभी भी आ रही थी। So his clothes were now being taken off. The first to be removed was the white silk scarf। और उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले वाइट सिल्क स्कार्फ उतारा गया। So last passage, the shoes and the
socks now came off. The shoes were old but brightly polished. As to the socks in color and pattern, the one was quite different from the other. There were holes at the heels and were the flesh showed through the holes. It was green with dirt. He was by now dead, and his lifeless body lay on the white marble slab. अब जूते और उसके जो शूज और जो सॉक्स थे वो उतारेगी और इन पुराने और ये पुराने शूज थे लेकिन पॉलिश से खूब चमक रहे थे। जहाँ तक सॉक्स का ताल्लुक है, एक सॉक्स जो था वो दूसरे सॉक्स से उसका कलर जो था और डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट था और इन सॉक्स की हील्स में सुराख थे और इन सुराखों से नज़र आने वाला जो उसकी बॉडी की जो एक डर्टी बॉडी जिसको कहें एक मैल थी उसके, अब तक वो मर चुका था और उसकी बेजान बॉडी जो है वो संगमरमर की सफेद टेबल पर पड़ी हुई थी। The following were the few things which were found in the various pockets of his overcoat. उसके कोट की मुख्तलिफ पॉकेटों से मिलने वाली चंद अशिया जो थी वो ये थी: a small black comb, a handkerchief, 6 annas and a few pies, a half-smoked cigarette, and a little diary in which the names and address of few people were noted. A list of gramophone record and few handbills which distributors had thrust upon him during his evening promenade. एक छोटा सा कॉम, ब्लैक कॉम और एक हैंडकरचीफ और तकरीबन 6 आनास और सम और कुछ पैसे और एक बुझा हुआ हाफ सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिस पे चंद लोगों के नाम और एड्रेस दर्ज थे, ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग की एक लिस्ट और फिर उस पे एडवर्टाइज चंद रिटर्न फॉर्म में जो थे उसके हैंडबिल्स और एडवर्टाइज कुछ इश्तेहारात जो कि शाम की दौरान उसके हाथों में कहीं थमा दिए गए थे। So else his little game. So sorrow at the end with the sorrow, which was perhaps lost at the time of accident, was not included in the list. So उसके अफसोस के उसकी कैन की छोटी सी जो स्टिक थी शायद उस एक्सीडेंट के वक्त खो गई थी और इस लिस्ट में शामिल ना थी।
Okay, students. So, and here is a question that's what's the moral of the you gain this story? Actually, the story tells us the we should not hide our identity from others. Okay, so it would be revealed in any way of the other. Moreover, and it tells us in that appearance in deceptive. And here is next. What's theme of mm, this story? And what's theme of this unit? So the story discuss the complex of a poor boy that it tells us how poor people try to hide their poverty and how they desire to take part in the daily activity of life and how they pose to be rich. Okay, yes, it's a solo story of a young man. Okay, thank you so much. So please subscribe, likes, and comment me. So thank you.